स्टॉक जो फोकस में है वो है संवर्धन मदरसन। हालांकि स्टॉक अभी भी ग्रीन में है लेकिन हाई से थोड़ा हल्का हुआ। यहाँ पर सुदर्शन क्या अपडेट्स है? देखिए, संवर्धना मदरसन है, ये ग्लोबल कंपनीज़ को सप्लाई करते हैं। तो अब इसी में से दो ग्लोबल कंपनियां ने लास्ट 24 आवर्स में रिजल्ट दी है। वो है पहला ये वोल्वो और दूसरा है पोर्शे। वोल्वो ने क्या किया, अपना गाइडेंस 2 साल के लिए डेफर कर दिया है। सिर्फ गाइडेंस ही डेफर नहीं किया, उन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट $2 बिलियन कॉस्ट वो कट करेंगे। अब ये कॉस्ट कट करेंगे इसका मतलब क्या हो, वो सिर्फ ले ऑफ नहीं करने वाले, उन्होंने बोला कि इसके कारण इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी नीचे आएगा। तो ये इसके और मदरसन इनका वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स है। अब दूसरी बात आती है पोर्शे की। पोर्शे की रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 4.5% ये फॉर्म करती है मदरसन के सप्लाई से। और यहाँ पे पोर्शे ने क्या किया, इसके अर्निंग्स के बाद अर्निंग्स खराब आई, उसके बाद इन्होंने गाइडेंस शार्पली कट किया है। अब दोनों कंपनियों ने रीज़न क्या दिया है, एक मेजर रीज़न है यूएस टैरिफ्स। पोर्शे जो कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल क्यों थी यूएस टैरिफ से, क्योंकि उनका यूएस में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ही नहीं। इसके कारण ये ज़्यादा उनको इम्पैक्ट देखने को मिला। और आप देख रहे हैं कि टाटा मोटर्स के स्टॉक में भी जेएलआर के कारण, क्योंकि जेएलआर का भी कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, इसके टाटा मोटर्स भी लास्ट कुछ एक महीने में स्टॉक किस तरीके से गिरा है। और ये दोनों कंपनियों के कमेंट जो था गाइडेंस के ऊपर और दूसरा कॉस्ट कट के ऊपर, इसके कारण संवर्धना मदरसन फोकस में है। ओके, इसके कारण संवर्धन मदरसन फोकस में है। शुक्रिया सुदर्शन। तो ये सारी जानकारी सामने रखने के लिए और ये भी जानकारी सामने रखने के लिए कि 2025 में 2024 से ज़्यादा शादियों की डेट्स हैं। श्रेया थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी उस न्यूज़ के बाद। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है। वीरू, आपको पता थी ये बात वैसे कि इस साल ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं? लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 2025 में भी जो निपट जाए, क्या पता 1 लाख पे शादी हो जाए सोने पे। अगले साल 1.25 लाख का हो गया तो क्या करेंगे? तो वो सही है ना? ये रीज़न सही है। मतलब ये मम्मी पापा को रीज़न दे रहे हैं वीरेंद्र जी कि बेटा शादी कर लो, सोना फिर हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट ईयर। हाँ खैर, लेकिन वैसे मैं बस ये सोच रहा था कि उसका टीवीएस से क्या कनेक्शन था। मैं बस ये जोड़ने की कोशिश कर रहा था। खैर एनीवे, मैंने जोड़ा ही नहीं जानबूझ के। हाँ, इस पर मैंने जो एग्जैक्टली नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन खैर रचना जी, इस पर एक स्टॉक कॉल हो जाए। एक बज रहा टीवीएस मोटर पर सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक रहा है, लेकिन आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग। जी, टीवीएस मोटर्स की अगर बात करें ना, ये आज भले इसमें ट्रबल आया है, लेकिन वैसे मैंने वीकेंड स्टडी में इसको हर एक हायर टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर चेक करा था। दिस इज एक्चुअली प्लेस वेरी वेल। आज भले इसमें ट्रबल हो और 1-2 दिन से इसने थोड़ा डिप दिया है, लेकिन आने वाले टाइम में इसमें अच्छी मूवमेंट रहनी चाहिए, ऐसा पूरा चांस है। और हायर टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से ये काउंटर जब तक 2500 के ऊपर इनफैक्ट रहेगा, तब तक इसमें 3000 को क्रॉस करने के चांसेस भी रहेंगे ओवर 6 मंथ्स प्लस के टाइम पीरियड पे। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर डिप मिलता है तो आपको इसको पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए सोचना चाहिए, ना कि इसमें कोई शॉर्ट बनाने का या खाली ट्रेडिंग करके शॉर्ट साइड पे प्ले करने का। दिस इज वर्थ एडिंग इनटू द पोर्टफोलियो। ओके, वर्थ एडिंग इनटू पोर्टफोलियो। अच्छा चलिए, संवर्धन मदद की भी बात की थी। अमरदेव जी, आपका क्या व्यू होगा संवर्धन जैसे स्टॉक्स पर अब? यदि मैं संवर्धन देखूं तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तो जरूर है, क्योंकि यदि मैं स्टॉक देखूं तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है, तो मैं इसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखता हूं।